तो यार 4 साल हो चुके हैं मुझे सीए को छोड़े हुए। 1 मार्च 2017 जब मैंने सर्टिफाइड कॉपीज देखी अपनी, तो मैंने कहा यार सीए शायद मेरे बस की खीर नहीं है। और जब सीए मैंने छोड़ा यार, तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताने वाला हूँ। यार एक चीज़ है जो जैक मा कहते हैं। वो ये कहते हैं कि भैया आप अपनी गलती से मत सीखो, क्योंकि अगर अपनी गलती से सीखने पहुंचोगे तो आपको एक जन्म कम पड़ जाएगा। दूसरों ने गलती कर रखी है, उनसे सीखो। तो मैंने कुछ गलतियां कर रखी हैं, मैं वही शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो अगर आप लोग उससे कुछ सीख रहे हो तो यार प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो मैंने क्या क्या ट्राई किया। मैंने सबसे पहले एडमिशन लिया UPES। ये मेरी आप लिंक्डइन प्रोफाइल साथ के साथ चेक कर सकते हो। मैंने सबसे पहले एडमिशन लिया अपना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़। वहाँ पे मैं गया देहरादून में। वहाँ पे मैंने कोर्स चूज़ किया MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स। ऑल्दो मैं डिस्टेंस से MBA इन फिनेंस पहले कर रखा था, मैंने MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स चूज़ किया। क्यों चूज़ किया? क्योंकि यार जब मैं ऑडिट करता था ना, तो वहाँ पे मुझे फील होता था कि कुछ चीज़ें मिसिंग है जो मुझे सीखनी चाहिए। फिर वहाँ पे मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। फिर वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि यार जो आने वाला वक्त है ना, वो केवल और केवल यार केवल आप ऑडिट कर रहे हो और टैक्स प्लानिंग कर रहे हो उसके ऊपर नहीं होने वाला है। वहाँ पे जब मैं लोगों से मिलता था, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक आपका इन्फोसिस के फिनैकल का जो हेड होता है, उनसे जब मैं मिला, या मार्केटिंग हेड से जहाँ पे मिला, जब मुझे लगता था यार कि मार्केटिंग में फिनेंस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। बट जब धीरे धीरे वहाँ पे आप घुसते हो ना, तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। फिर वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया है कि यार स्टैट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिनेंस में हो तो स्टैट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ एक्सेल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर क्रॉस किया, फिर मैंने डेटा माइनिंग टूल्स को सीखे। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना आप लोग। फिर उसके बाद मेरी इंटर्नशिप लगी फोर्टिस हेल्थ केयर में। तो मुझे जो मेरे मेंटर थे, काफ़ी नॉलेजफुल बंदा, उनका साथ मेरे को काम करने का मौका मिला। और मेरा वहाँ पे प्रॉब्लम था कि केवल और केवल एक्सेल यूज़ करके आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो मतलब कि एस्टिमेट बिल और एक्चुअल बिल में डिफरेंस है उसको कम कर सके, केवल एक्सेल को यूज़ करके। अब आप समझ रहे हो ना कि एक्सेल कितना ज़्यादा पावरफुल है और स्टैट्स कितना ज़्यादा पावरफुल है। मैंने सिर्फ स्टैट्स और एक्सेल के बेसिस पे वो मतलब कि टूल बनाया, वो मुझे यूज़ करना आता था। कुछ सीखा, कुछ यूज़ किया। और भैया सीखने की आप हालात देख लीजिए मेरे। ठहरा मैं कॉमर्स स्टूडेंट, स्टैट से बहुत ज़्यादा अच्छा लिंक नहीं, और जो कोर्स मैं करना चाह रहा था और जो कोर्स मैं करने गया, पहली बात तो मुझे पता था कि वहाँ पे भैया आप रिस्क देखिए कितना बड़ा लिया मैंने। मुझे पता है कि जो कोर्स मैं करने गया हूँ वहाँ पे इंजीनियर की सबसे पहले पूछ होनी है। फिर भी कॉमर्स स्टूडेंट होके मैं जो है सीखने के लिए गया कि देखते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा, पहले सीखते हैं। वहाँ पे स्टैट्स घंटा नहीं समझ में आ रही थी अपने को। मतलब कि जो चीज़ लोग जो है इंजीनियर भरे हुए थे, जो लोग जो है खट्टे से समझ जा रहे थे, मैं जो है भैया कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैंने जो है कम से कम 3 से 4 बार स्टैट्स एक सेमेस्टर में पढ़ी। और मतलब कि स्टैट्स जब पढ़ता गया और तरह तरह के लोगों से पढ़ी, बहुत ज़्यादा। मतलब इतने कोर्सेज मुझे करने के लिए। वो बात अलग है कि मैंने सर्टिफिकेशन के लिए नहीं भागता था, मैं स्किल के पीछे भागता था कि ये चीज़ सीखूँ मैं। तो अभी तक आपको समझ में आया होगा कि 2 चीज़ें मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी मुझे सीखने के लिए। पहला तो एक्सेल, दूसरा स्टैट्स। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी मुझे सीखने के लिए। फिर उसके बाद मैं जब धीरे धीरे करता गया तो फिर मुझे एक टूल यूज़ करने का मौका मिला, वो है टैब्लू। फिर वो जो टैब्लू मतलब एक्सेल पे ग्राफ अपन बहुत ज़बरदस्त बनाने लग गए थे भाई। मैक्रो यूज़ करके और स्मार्ट टेबल वगैरह यूज़ करके एकदम फाड़ बनाते थे, एकदम ऑटोमेटेड ग्राफ बनाते थे। फिर भैया जब टैब्लू सीखने का मौका मिला, यार ये कतई ज़बरदस्त चीज़ अपनी। मतलब ये तो कतई ऑटोमेटेड है यार। मतलब कि इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल है, बहुत ही ज़्यादा तरह के मैप हैं, सीखे अपन। फिर उसमें भी कुछ चीज़ें मिसिंग थी। मतलब चाहिए था यार कि ये चीज़ें कर सकते हो आप। अब साथ के साथ एसक्यूएल अपने ने सीख ही लिया था कि जो है डेटा कहाँ से लेना है, डेटा कहाँ पे सेव करना है, सब कुछ सीखा भैया। एसक्यूएल भी सीख चुके थे अपन इतनी देर में, एसक्यूएल वगैरह सीखा। फिर उसके बाद जो है जब सीखना पड़ा अपने को कि भैया टैब्लू के बाद लगा कि कुछ इसमें मिसिंग है यार, फिर अपने ने क्लिकसेंस सीखा। अब मेरी यूनिवर्सिटी का था टाई अप,
तो फ्री में अपन ने क्लिकसेंस का सर्टिफिकेशन करा, ठीक है। सर्टिफिकेशन आज तक मैंने यूज नहीं किया उसका, वो बात अलग है। सीखा मैंने, क्लिकसेंस को सीखा। स्टैट्स आती थी, एक्सेल आता था, एक्सेल बेस है भैया। अगर आपको एक्सेल आता है तभी आप आगे जो है दिमाग लगा सकते हो। सीखा, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट जगने लग गया। कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए मैंने नौसिम मुंजी का एक कंपटीशन था सैस के साथ, SAS आप सर्च करना, उसका सर्टिफिकेशन लिया। मतलब उसमें जो है जरूरी था कि SAS के साथ था, अगर आप जीत जाते हो तो आपको वो कोर्स फ्री में मिलेगा। तो मैंने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया और जो है भैया सैस में लिया। तो 2-3 कोर्सेज फ्री थे। अपने ने तो इसीलिए एक पार्ट लिया था क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग जो है उसमें शामिल होने वाले थे और एक्सपीरियंस लोग, पता था जीत नहीं पाएंगे, लेकिन पार्ट लिया कि वो कोर्स फ्री में करने को मिलेगा आपको। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि मैंने मतलब ना कहाँ से निचोड़ के कुछ सीखा हुआ है, वो आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसे सीख लिया अपने ने, फ्री में सीखने को मिल रहा था। फिर उसके बाद इतना करते करते मुझे समझ में आया कि भैया आर भी सीख सकते हैं, क्योंकि आर भी सिखाया जाता थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छे से सीखने के लिए मैंने हार्वर्ड का कोर्स किया। हार्वर्ड का कोर्स और चलो दिखा देते हैं हार्वर्ड का कहाँ से किया था। EDX पे भैया किया था, फ्री सर्टिफिकेशन होता है। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको पैसा देना है, अदरवाइज फ्री में आपका 15 दिन का 20 दिन का ट्रायल होता है, आप कंप्लीट कर सकते हो। तो वो उस तरह से अपन कंप्लीट करते थे कोर्स को, ठीक है। कंप्लीट किया उसको, कोर्स को सीखते गए फटाफट कंप्लीट करते गए। शायद एक महीने का ट्रायल होता है 30 डेज का, उसके अंदर कंप्लीट करते थे। उसके अंदर सीखा हार्वर्ड से, बहुत जबरदस्त चीज़ें सीखने को मिली। बताऊंगा सारी वीडियो में, आपको लिए वीडियो आने वाली है, अनाउंस कर दिया ना भैया, आने वाली है वो सीरीज। फिर उसके बाद धीरे से मैंने फिर जब थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लग गया तो फिर मैं पाइथन पे गया, एडवांस लेवल और एडवांस। वो जो है ना भाई, वो है बवाल, और उस पर होने वाली है आगे की जिंदगी। जो लोग आप लोग सुनते हो ना, ब्लॉकचेन, ऑटोमेशन, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें, मतलब कि भैया इतना ज़बरदस्त ऑटोमेशन कि जो है अगर मैं फ़ोटो खींच दूँ कार की, मैं मतलब पूरा प्रोजेक्ट तो अपने एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने साइन किया हुआ है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ठीक है, NDA होता है एक, मैंने वो साइन किया हुआ। मैं पूरे प्रोजेक्ट में नहीं एक्सप्लेन कर सकता। मतलब फोटो खींचो गाड़ी की और आपकी इंश्योरेंस की वैल्यू बता देगा, इतना बवाल चीज़, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। अब आप सोच रहे होगे कि भैया तो फिर और क्या, मतलब करना क्या चाहते थे, ये क्वेश्चन होता था इंटरव्यूअर का। वो भी बताऊंगा कि क्या मतलब की दिक्कतें आती हैं फिनेंस, मतलब कि जो CA स्टूडेंट होते हैं, जो मतलब कि CS स्टूडेंट होते हैं, जो CWA स्टूडेंट होते हैं, उनको क्या दिक्कत आती है इंटरव्यू में जाने में, बताऊंगा मैं सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैंने सीखी हुई हैं वो सारी चीज़ें, इसलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जो है भैया कहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मतलब इससे MBA करने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि यार मतलब कि ना चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा भी कोई जॉब टाइटल हो सकता है। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा भी कोई जॉब टाइटल हो सकता है, ये मुझे पता ही नहीं था। लेकिन जब मैं धीरे धीरे अंदर घुसता गया, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ना, उसके पीछे का काम कैसे कराते हैं, खुद के ऑटोमेटेड टूल कैसे बनाते हैं, समझ रहे हो क्या बवाल चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप जो स्टॉक मार्केट आप लोग देख रहे हो, तो जो हर्षद मेहता, अगर आप हर्षद मेहता मतलब कि वो प्रेडिक्ट कर लेता था, कुछ चीजें थी इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह, उसके अलावा भी वो मतलब टूल बना सकते हो आप। मैंने एक्सेल पे बनाया हुआ है कि जो है भैया कब जो है कितना वो होगा, स्टॉक गिरेगा बढ़ेगा थोड़ा बहुत, मतलब उसकी भी कुछ परसेंटेज होती है। जो गूगल से मेल आते हैं, कितना स्पैम होते हैं, गूगल का इंजन होता है कि जो है स्पैम मार्क होता है ना, उसके बेस उसका भी मैंने बनाया हुआ है, मैंने और मेरे दोस्तों ने। तो आप समझ लो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये मैंने सीखा हुआ है और आप लोगों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आप ऑडिट करोगे, लेकिन इन सब का यूज करते हुए। तो मतलब ये शो ऑफ करने वाली वीडियो नहीं थी भैया कि अपने ने इतना सीखा हुआ है। ये वीडियो है आपको बताने के लिए कि भैया ये चीजें भी आप लोगों को सीखनी चाहिए। आई होप आप लोगों को इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो देना लाइक और कमेंट करके जरूर बताना।